has the Citizen Action Party found a new weapon against Chief Minister P.S. Thamang-led ruling Sikkim Krantikari Morcha? Is alleged unplanned urban construction and rising number of malls in Gangtok a worrying trend that the CAP is trying to capitalize on? Well, after the drama at MG Marg involving CAP President Ganesh Rai and SKM supporters, the Citizen Action Party has submitted a memorandum to the National Disaster Management Authority in New Delhi, expressing concerns over the construction of mega malls in Gangtok. But the party alleges that these projects pose a significant threat to the city's safety and ecological integrity, given its location in seismic zone 4 and vulnerability to landslides and earthquakes. Well, the memorandum addressed to the chairman of the NDMA calls for immediate intervention to suspend projects, including the West Point Mall, Star Mall and the Unity Mall, which allegedly violate environmental laws, seismic safety norms and Sikkim's building regulations. Well, CAP has accused the state government of prioritizing commercial interests over citizen safety and ecological integrity. Well, speaking exclusively to Northeast Live, CAP spokesperson Mahesh Rai said that the party will continue its movement to ascertain whether norms are followed in construction of structures. सिटीजन एक्शन पार्टी जितने भी मेगा स्ट्रक्चर्स बन रही हैं राज्य में इसके लिए चिंतित हैं, क्योंकि सिटीजन एक्शन पार्टी के जो मूल धाराएं हैं जिस पे पार्टी बेस्ड है उसके आधार पे हम देखेंगे तो सिटीजन्स सिक्किम के जो भी हैं उनको एक विशेष रूप से यहाँ पे सिक्योरिटी जो प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजी ये मेजर कंसर्न है। और जिस तरह से ये मेगा स्ट्रक्चर बन रही हैं एज पर द मैंडेट ऑफ द स्टेट लॉज यहाँ पे कोई भी 5वीं मंजिल से ज्यादा का बिल्डिंग नहीं बना सकती है एंड उसी रूल को वायलेट करते हुए सरकार खुद अभी बहुत सारे मेगा स्ट्रक्चर्स बना रही है। उसको हम देखने के लिए हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री गणेश राय के नेतृत्व में हम गैंगटॉक इन एंड अराउंड जितने भी मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स और ऑफिसेस जो बन रही हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे। Rai also spoke on the memorandum submitted to NDMA. जिस प्रकार से ये मेगा स्ट्रक्चर्स बन रही है सिक्किम यंग फोल्ड माउंटेन के तहत आता है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन होने के कारण यहाँ का इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है और गैंगटॉक का कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स बन चुका है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जितने भी अभी कंस्ट्रक्शन गैंगटॉक पे हुआ है दिस इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, गैंगटॉक के लिए बर्डन्ड हो चुका है। तो अभी और हम इस तरह के मेगा कंस्ट्रक्शंस करते हैं और अगर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं या तो एक्सेसिव रेनफॉल्स के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण अगर यहाँ पे कुछ समस्या हुआ तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इस बात को लेके हम एनडीएमए में गए और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्लियर करके ये चीज बताया है, जिस तरह का इकोलॉजिकल सिचुएशन हमारा है, जिस तरह का जियोलॉजिकल सिचुएशन हमारा है, इन सब चीजों को हम लोगों ने अच्छी तरह से एक मेमोरेंडम में एनकम्पस करके वी हैव गिवन इट टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमें आश्वासन मिली है कि इस पे कार्रवाई एनडीएमए के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी कार्रवाई करने का उनका पावर है उसको इस्तेमाल करके they will look into the matter. All right, and more on this, I'm being joined over phone line with our correspondent from Gangtok, Prakash Adhikari. So, Prakash, first things first, is a new mega mall being constructed in Gangtok? First of all, tell us about that. जी प्रिया, अभी गैंगटॉक में बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। पहले वेस्ट पॉइंट का था, अभी यूनिटी मॉल बोल के एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी तरह स्टार हॉल जो था पहले पिक्चर हॉल, उसको भी मॉल में कन्वर्ट किया गया और दूसरे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अभी गैंगटॉक में चल रहा है। तो इसको लेकर ही सीएपी ने का आरोप है कि जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 5 स्टोरेज से ज्यादा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ उससे ज्यादा बिल्डिंग बन रहा है। 8 स्टोरेज, 9 स्टोरेज, इवन 14 स्टोरेज बिल्डिंग भी बन रहा है। तो इसको लेकर सीएपी ने उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। प्रिया, Jiha Prakash, what are these structures that CAP is talking about,
are these mostly proposed malls? जी हाँ, इसमें ज्यादातर मॉल है और जो यूनिटी मॉल का जो बात किया गया है वो जब सिक्किम का स्टेट्यूट होगा 50 इयर्स का, उसको देखते हुए बनाया गया है और इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ से इनोवेशन करने की बात भी चल रही है। तो इसमें ज्यादातर मॉल है, पिक्चर हॉल है और दूसरे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो ज्यादातर ही इसमें मॉल और एक फ्लावर शो का भी जो फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर है उसका भी चल रहा है। तो ज्यादातर इसमें मॉल है। And Prakash, this is not the first time that construction of a mall is being opposed in Sikkim. So, has this turned into a major political battle, and also is the CAP sensing that it may get public support on the issue? जी हाँ, जो वेस्ट पॉइंट जो मॉल जब स्टार्ट हुआ था तब भी विरोध हुआ था और यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन है उन लोगों का यही कहना है कि बड़े बड़े मॉल आने की वजह से जो स्मॉल बिजनेस है उसमें हिम्पर हुआ है और कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट भी सीएपी को मिल रहा है इस इश्यू को रेज करने के बाद। मगर दूसरी तरफ जितना भी है वो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। दूसरे मॉल भी सिक्किम में ओपन हो रहा है और कोई ओपन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस इश्यू को लेकर सीएपी भी अपना पॉलिटिकल जो माइलेज है वो बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि बड़े मॉल आने से जो स्मॉल बिजनेसमैन है उन लोगों को हेम्पर होने की वजह से उन लोगों का सिंपैथी गेन करने के लिए भी सीएपी ने ट्राई कर रहा है। जी हाँ, प्रकाश अधिकारी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज डिटेल्स।